हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक तरफ कांग्रेस और अकाली दल केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ आंदोलन की आग भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राजस्थान में आदिवासियों ने अपनी मांग के लिए आग लगा रखी है। विडंबना ये है कि पंजाब में किसानों को आंदोलन के लिए भड़काने वाली कांग्रेस राजस्थान में नौकरी के लिए हो रहे आंदोलन को संभाल तक नहीं पा रही। राजस्थान में पिछले 2 हफ्तों से शिक्षकों की भर्ती को लेकर हंगामा हो रहा है। 23 से 27 सितंबर के बीच इसे लेकर जमकर हिंसा भी हुई। लेकिन जो अशोक गहलोत कुछ महीने पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतने एक्टिव दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने सरकार का पूरा खुफिया तंत्र अपने विरोधियों के पीछे लगा दिया था, मंत्री से लेकर विधायकों तक के फोन टैप किए जा रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च करके अपने विधायकों को 5 सितारा होटल्स में ठहराया जा रहा था, वो पिछले 10 महीने से चल रहे इस आदिवासी आंदोलन को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। और इसी नाकामी का जो नतीजा है वो आज सबके सामने दिखेगा। दक्षिणी राजस्थान के ये वो इलाके हैं जहां पिछले 4 दिनों में हिंसा की जबरदस्त आग भड़की। आदिवासी जिले डूंगरपुर से शुरू हुआ उपद्रव उदयपुर तक पहुंच गया। इस हिंसा में करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति स्वाहा हो गई। 2 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद पुलिस उपद्रवियों के आगे बेबस नजर आए। इसकी एक बड़ी वजह है वो इलाका जहां उपद्रव करने वाले आदिवासी डटे हुए हैं। ऋषभ देव समेत उदयपुर और डूंगरपुर के सभी इलाकों के पहाड़ी क्षेत्र आदिवासी उपद्रवियों के लिए हमेशा से मददगार साबित हुए हैं। जब कभी भी पुलिस या प्रशासन से इनका टकराव होता है तो इन ऊंची पहाड़ियों से पथराव करते हैं और उस पथराव के लिए वो जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं वो है गोफन। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं रस्सियों से बनी हुई आकृति। इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है गोफन। दरअसल आदिवासी इलाकों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये पत्थर फेंकने में काम आने वाला एक प्रकार का बनाया हुआ उपाय है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। अगर ऐसी स्थिति में उपद्रवी ऊपर रहते हैं और नीचे पुलिस रहती है तो पुलिस के लिए उनसे निपटना बड़ा मुश्किल काम होता है। आदिवासी कुछ इसी तरीके के चमड़े, कपड़े और रस्सियों के बने हुए गोफन का इस्तेमाल करते हैं और काफी तेज गति से नीचे की तरफ पुलिस के ऊपर पथराव भी करते रहते हैं। इसके जवाब में राजस्थान पुलिस आंसू गैस और रबर बुलेट से लैस होकर आदिवासियों से मुकाबला करने पहुंची, लेकिन जब वो भी नाकाम रही तो पुलिस ने भी गोफन थाम लिया। हमारे साथ पुलिस के 2 जवान भी हैं। हम उनके हाथों में देख सकते हैं गोफन है इस वक्त। कन्हैयालाल जी, ये बताइए आप लोगों को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या मौके पे सीख गए? इसकी हमें किसी प्रकार की कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ये हम मौके पे देख के सीखते हैं। अच्छा, इसका असली इस्तेमाल क्या होता है? जानवर को भगाने के लिए। पत्थर कैसे लगाते हैं वो हमें बताइएगा जरा। लक्ष्मण जी के हाथ में ये गोफन है, रस्सी से बना हुआ है, मोटी रस्सी से, और इस पे इन्होंने ये एक मोटा पत्थर लगाया है। लक्ष्मण जी, कितना बड़ा पत्थर लगाना चाहिए इस पे? 100-200 आकृति के अनुसार। ये छोटी है गोफन, इसलिए अभी छोटी गोफन है। हाँ, तो ये बड़ी भी होती है? बड़ा भी, हाँ सर, आधा किलो तक जाता है इसमें। तो इसके आपने एक हुक को अपने अंगूठे में अटकाया हुआ है और एक छूटा रखते हैं, एक खुला छोड़ते हैं। तो हम देख सकते हैं लक्ष्मण जी इस वक्त तैयार हैं उस गोफन का इस्तेमाल करने के लिए। कितनी दूर जाता है इसमें पत्थर? ये जाता है सर 500-600 मीटर तक। 500-600 मीटर। हाँ। तो आप अगर नीचाई पे हैं तो ऊंचाई पे चला जाएगा? ऊंचाई से नीचे ठोका तो और ज्यादा जाएगी। और ज्यादा जाता। जी लक्ष्मण जी, फेंक के दिखाइए हमें। आदिवासियों के खिलाफ उन्हीं के हथियार का इस्तेमाल करने के बाद पुलिस इन पहाड़ियों पर कब्जा कर पाई। इसके बावजूद इस इलाके का मुख्य बाजार अब भी बंद है। स्थानीय लोग और व्यापारी खुद भी रात भर गश्त दे रहे हैं, जिससे दोबारा उन पर हिंसक हमले न हो।
जैसे के साथ तैसा, अगर वो पत्थर मारेंगे तो हम भी पत्थर मारेंगे, वो लाठी बरसाएंगे तो हम भी लाठी बरसाएंगे, लेकिन गांव में एंट्री नहीं होने देंगे। जो सुबह जैसे ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, पहाड़ी के ऊपर जैसे ही देखा कि इन्होंने धुआं किया है तो हमको कुछ डाउट हुआ, और डाउट होने के बाद जैसे ही पुलिस प्रशासन आया तो हमने गांव में फोन करके और सारे युवाओं को बुलाया, और हमने एक ये निश्चय किया था कि 2007 में जो हुआ था उसको अब दोहराने नहीं देंगे, क्योंकि 2007 में जो है थोड़ा प्रशासन भी वो रहा, लेकिन अभी तो प्रशासन बहुत मुस्तैद है और 2007 वाली घटना हमने दोहराने नहीं दी और उनको नीचे नहीं उतरने दिया। उनका एक ही मकसद है, नीचे उतर के लूटपाट करना, उनकी कोई मांगे है ही नहीं। दरअसल ये सारा विवाद शिक्षक भर्ती को लेकर शुरू हुआ। 2018 में सरकार ने राजस्थान के ट्राइबल सब प्लान यानी TSP एरिया में शिक्षकों की भर्ती के लिए 5,431 पद निकाले। इसमें से 50% जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए, 45% पद ST और 5% SC से भरे जाने थे। लेकिन सारी भर्तियों के बाद सामान्य वर्ग के 1167 पद खाली रह गए। आदिवासियों की मांग है कि सामान्य श्रेणी के इन खाली पदों पर उन्हें भर्ती किया जाए। कहीं न कहीं अधिकारियों की नेग्लिजेंसी भी रही है, इसको लाइट भी लिया गया है, और जिस तरह से 10 महीने पहले ये तीसरी बार बैठे हैं, पहले ये खत्म हुआ, उस दूसरी बार जब वापस इसी पहाड़ी पे चढ़े थे तो हम लोग जाके इनको पहाड़ी से उतार के बहुत लंबी बात करके ठंड के समय में समझा के और राज्य सरकार से बात करके इनको रवाना किया था ये 3 महीने की लिए कमेटी बनाई थी IASओं की। उस कमेटी ने एक मीटिंग तो की सबके साथ बैठ के, उसके बाद उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये बच्चे इंतजार करते रहे, और फिर अब जब ऊपर चढ़े तो डूंगरपुर के SP कलेक्टर, इनकी ड्यूटी थी, इनको जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। प्रशासनिक रूप से कानूनी तौर पे हल निकलना अलग बात थी। दरअसल कानूनी तौर पर सरकार के लिए आदिवासियों की ये मांग मानना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट ये कह चुका है कि सामान्य वर्ग के कोटे से की गई भर्तियों में 60% से कम वाले अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इतने लंबे समय से ये विवाद चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे हल करने के लिए दूसरे जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए। और इसलिए तो हम कहते हैं राजनीति अफसर का खेल है।